नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप डीएनएक्स टीवी के वर्चुअल वार्ता कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए किसी न किसी जनप्रतिनिधि या फिर कलाकार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेली जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शैलेश पाठक जी। शैलेश पाठक जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएक्स टीवी में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें पूरी जनता परेशान है, शायद कोई भी नहीं बचा है जो इससे परेशान ना हो। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस काल में भारतीय जनता पार्टी की जो काम है, जनता के प्रति जो उनकी सोच है, क्या तरह का काम कर रहे हैं और पार्टी के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी जी। कोरोना काल में 22 मार्च को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब जनता कर्फ्यू लगाए थे, उसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया चली। एकाएक लोगों को समझ नहीं आया क्या किया जाए, सब काम बंद हो गया था, सब भयभीत थे। इसी बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश के निर्देशानुसार इस बीच हमारे पार्टी की गतिविधियां शुरू हुई और जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, डाक कर्मी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मान करने की योजना बनाई और पुलिस प्रशासन जो इस पर विशेष ध्यान दे रही थी, उनका हम लोग जाके सम्मान किए। भारतीय जनता पार्टी का हमारे मुंगेली छोटा जिला है और इस जिले में 9 मंडल आते हैं भारतीय जनता पार्टी के। 9 मंडल में हम लोग कार्य किए हैं और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम किए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि ये काम कैसे होगा, घर से निकलना पाबंदी था, इसलिए हम लोग बूथ के कार्यकर्ता को जवाबदारी दें, अपने बूथ के पास में, बूथ में जहाँ जो रहते हैं ऐसे कर्मचारी जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनका सम्मान किया जाए। बकायदा उनको पत्र दिया गया, धन्यवाद ज्ञापन दिया गया, इस तरह से उनका हम लोग सम्मान किए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री केयर्स में फंड में भी राशि जमा की गई थी। इसमें राशि का विशेष महत्व नहीं दिया गया था। हमारा कहते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता इसमें सहभागिता बने। इस तरह से इस जिले में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि एकत्रित करके प्रधानमंत्री केयर्स में भेजा गया था। इसमें 5,000 लोग इसमें पीएम केयर्स में अपना बहुमूल्य योगदान दिए थे। इस प्रकार से गतिविधियां चलती थी। इस बीच जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे, उनको काफी परेशानियां हो रही थी, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, राज्य शासन उसका विशेष योगदान नहीं दे पा रही थी। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ता ने इन श्रमिकों को देखभाल करने का निश्चय लिए और उनको पका भोजन खिलाया गया है। और साथ ही लॉकडाउन के दौरान कुछ परिवार ऐसे थे जो जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई थी, खाने की समस्या आ गई थी, उनको हम लोग सूखा पैकेट का भी वितरण किए हैं और यहाँ से 16,000 सूखा पैकेट का वितरण किया गया था और पका भोजन खिलाया गया था। बाद में जो श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए थे, वहाँ भी काफी व्यवस्था थी, उनको भी शुरू में भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए हम लोग आवाज उठाए, कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित किए और क्वारंटाइन सेंटर में जाकर उनको हम पक्का भोजन भी दिए। इस प्रकार से हम श्रमिकों का सहयोग किए हैं इस क्वारंटाइन सेंटर काल में हम लोग। और इस तरह से गतिविधियां हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की लगातार चलती रही है। निश्चित रूप से मैं अभी काफी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया, उनके पदाधिकारियों से बात किया है और लगभग सभी ने बताया कि उन्होंने काफी कुछ मेहनत की है और लगातार कर भी रहे हैं। मैं ऐसे में जानना चाहूंगा कि इस बीच क्या सरकार की कोई भूमिका नहीं थी इन क्षेत्रों में? सरकार किस तरह का काम कर सरकार की भूमिका नजर ही नहीं आ रही थी। कोरोना जब काल का हुआ तो केवल प्रधानमंत्री को दोषारोपण कर रहे थे। शुरू में बोले कि प्रधानमंत्री पूरा अपना अधिकार रख लिए, हमको कोई अधिकार नहीं दे रहा है, लॉकडाउन वही से हो रहा है देश से, हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब बाद में दिए अधिकार तो अधिकार कलेक्टर को दे दिए, सब कुछ वो खुद कर रहे थे और कलेक्टर ऊपर डाल दिए थे। कलेक्टर भी मनमर्जी से अपना लॉकडाउन कर रहे थे, कहीं कर रहे थे, कहीं 2 दिन के लिए, कहीं 4 दिन के लिए। खुद यहाँ के लोग जाकर कलेक्टर से मिलकर लॉकडाउन के लिए चर्चा की, तब यहाँ लॉकडाउन हो पाया था। तो सरकार की भूमिका तो मेरे तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और यहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ, जो अस्पताल में भर्ती है मरीज,
उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी ठीक से। अभी तो ये स्थिति है कि रोज 20-25 मरीज रोज आ रहे हैं संक्रमित होकर, उनको घर भेजा जा रहा है, उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है। जब इस और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, उनको पहले से कोरोना से इनकी तैयारी करना चाहिए। बेड की बहुत कमी है, केवल एम्स के भरोसे चल रहा था शुरू में, और एम्स आज फुल है। और देश की स्थिति के साथ साथ हमारे जो राज्य है, राज्य ने इसमें के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से इसको गंभीरता से लें, स्वास्थ्य मंत्री चाहता हूं इसको गंभीरता से लें, और दोनों आपस में समन्वय कर इस पर विचार करके काम करें ताकि जनता को इसको लाभ हो सके। जी, निश्चित रूप से जनता को लाभ तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के लिए ही होते हैं और हमारा देश एक लोकतंत्र है। वर्तमान में यदि हम कोरोना को ही लेके देखें तो अभी कोई भी चीज बचा नहीं है कोरोना के संक्रमण से। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो आम जनता हो, मोहल्ले हो, जिले हो या कस्बे हो। थोड़ा बहुत जो है गांव का क्षेत्र जो है अभी बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वहां पर भी अब सुनने को आ रहा है कि कोरोना जो है वहां तक भी पहुंच गया है। तो ऐसे में जिस तरह से मेडिकल जो केंद्रीय वो है वो कह रहा है कि अब कोरोना का संक्रमण जो है वो सितंबर भर में अपने पीक पर पहुंचेगा। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह हो सकती है? अभी जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं बच पाएगा। हम कितना भी बचें, लेकिन किसी किसी संपर्क में आ ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खास करके प्रशासन को नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो गाइडलाइन बना है उस गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। आज जा रहे हैं बाजार में, काफी भीड़ रहती है, मास्क उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई सैनिटाइजर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑफिसों में मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं हो रहा है। और शासन ने अभी अभी 2 दिन पहले प्रतिबंध लगाया बैठकों में। यहाँ देखने में आ रहा है खुलेआम बैठक हो रहा है। इधर तो स्कूल आने में रोक लगा रहे हैं, बाकी सरकारी कर्मचारियों को बैठक ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग आंकड़ा दे रही थी, प्रशासन की टीम अलग आंकड़ा दे रही थी। इनमें आपस में सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा था। कलेक्टर से शिकायत करने जाने पर उनको जानकारी नहीं होता था, बोलते थे कि स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेकर इसको हम हल करेंगे करके। तो एक सामंजस्य ऊपर से बनना चाहिए, ऊपर से नीचे तक के, तभी इसमें कुछ हो सकता है। और निश्चित रूप से कड़ाई एकमात्र है, जो फॉलो है गाइडलाइन का उसको फॉलो होना चाहिए, तभी हम बच पा सकते हैं। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेगा, इस हिसाब से चलेंगे। मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा, और जो दूरी है दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। इसको फॉलो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, और इससे निश्चित उसका फायदा हमको मिलेगा। और साथ साथ तो बेड की स्थिति बढ़ाना पड़ेगा, और बेड की स्थिति पड़ेगी और साथ ही साथ टेस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। टेस्ट इसके पहले टेस्ट नहीं हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कोई मरीज नहीं है करके। शुरू में मुंगेली काफी ज्यादा यहाँ से लोग आ रहे थे पॉजिटिव होकर, बाद में कहा कि बंद हो गया। जानकारी मिली कि कोरोना टेस्ट बंद ही कर दिया था। जब चालू हुआ है तो एकाएक फिर यहाँ से बढ़ गया है। तो टेस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। टेस्ट अभी भी बहुत कम हो रहा है, टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। और जो क्वारंटाइन सेंटर है 1-2 जो बड़ा है उसको हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। और जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं उसके लिए तो डॉक्टर एक टीम बननी चाहिए, जो कम से कम जब घर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन से वीडियो के मार्फत से ऑनलाइन से उनको सलाह दे, दिशा दे। निश्चित रूप से इसका फायदा मरीजों को मिलेगा, इसमें लोग राहत की सांस लेंगे। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से बातें शुरुआती तौर पर सामने आई, सरकार के जो कदम लॉकडाउन को लेकर, जिसका कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो विरोध करने लग गई। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन चीजों को, लॉकडाउन को लेके, है ना, आज जबकि लॉकडाउन एक तरफ खोला भी जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, पहले उसी के द्वारा विरोध किया जा रहा था केंद्र सरकार ने जब लागू किया था, तो कहीं न कहीं पर इस पे लगता है आपको कि राजनीति हो रही थी लॉकडाउन को लेकर? हाँ, लॉकडाउन लेकर काफी राजनीति हो रही है, जबकि राजनीति नहीं होना चाहिए। ये किसी पार्टी का नहीं है, इसको सबको आ रहा है, कि भाजपा के हो चाहे कांग्रेस को,
सभी संक्रमित हो रहे हैं। इसमें हम आपस में मिलकर एक दूसरे का हेल्प करके ही चलेंगे, तभी काम होगा। डॉक्टरों की भी सलाह है, कुछ जो जरूरी चीज है, जो विटामिन जैसे सी है, गोली घर घर पहुंचाना चाहिए। पहले से हम अगर नियम का पालन कठोर करा लें तो निश्चित रूप से ये जो अभी बढ़ रहा है बढ़ नहीं पाता। और राजनीति ना करते हुए हम सबको एक साथ चलना चाहिए। अभी भी देखने में आया है कि इतना बड़ा कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन न प्रतिपक्ष से कोई राय मसला ले रहा है, न आम जनता से राय मसला ले रहा है, जबकि आपस में इसमें बैठना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं करके, तो इसी देखने को हमको नहीं मिल रही है। जो मन पर आ रहा है वो सब चल रहा है। भगवान भरोसे यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं पर आपको ये लगता है कि लॉकडाउन को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियां जो हैं उसमें राजनीति घुसी हुई है, उसमें मतलब कहीं ना कहीं पर राजनीति वो लोग कर रहे हैं। हाँ, राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होना चाहिए जबकि। जिस तरह से आपने बताया कि पूरे सभी को साथ लेके सरकार को चलना चाहिए और तभी इस कोरोना से मुक्ति पाया जा सकता है या उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। जी और आप सलाह करते हैं और हम एक बार फिर से आपको हमारे साथ जोड़ने की बधाई और हैं। जी, धन्यवाद, नमस्कार।